अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है हमारा किन किन बातों पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है हमारा 3 बातों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं कि पहली जो चीज़ है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। और वो कैसे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी क्वांटिटी उसी के करस्पॉन्डिंग इंक्रीज होगी। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर आप किसी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा, वो भी बढ़ता जाएगा। 2 कंडक्टर में अगर आप कंपैरिजन करें, एक की लेंथ ज़्यादा है एक की लेंथ कम है, तो उसमें जो है जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा अगर उनका एरिया जो है वो सेम है। ठीक है। सिमिलरली दूसरी बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है। और एरिया पे जो कैसे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर एरिया आपका घट रहा है तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है। अगर आपका एरिया बढ़ा रहे हैं आप तो आप उसका रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा। तीसरी बात जो है वो आपका जो है नेचर पे डिपेंड करता है मटेरियल के। आपका जो मटेरियल है वो किस नेचर का, नेचर से हमें पता चलेगा कि नंबर डेंसिटी जो होगा हर एक जो मटेरियल है उसमें नंबर डेंसिटी अलग अलग होगी। तो उस बात पे ये डिपेंड करेगा। नेचर एंड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इन दोनों बातों को अगर मैं कंबाइन करूं तो ये क्या हो जाएगा, आर जो है वो प्रोपोर्शनल निकल के आएगा L/A के। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम कहते हैं रो, और ये होता है हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ये जो सिंबल है, ये सिंबल इसको हम बोलते हैं रो, और ये हमारी कहलाती है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी की बात करें तो ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी इज दी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इसको लेंथ और एरिया से कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी पे कोई चेंज आएगा। अगर आपका मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो आपकी रेजिस्टिविटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हाँ, अगर आप मटेरियल चेंज करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। इसकी डिटेल आप 12th क्लास में जाएंगे जब आप वहाँ पर पढ़ेंगे कि नंबर डेंसिटी और टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम पे जो है ये कुछ डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसकी पूछे जाए डेफिनेशन की बात करी जाए तो अगर मैं लेंथ को, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को जो है 1 मीटर ले लूँ और उसके एरिया को जो है 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ, 1 स्क्वायर मीटर ले लें, तो वहाँ पर जो उस कंडीशन में जो रेजिस्टिविटी है वो किसके इक्वल निकल के आएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल निकल के आएगी। तो रेजिस्टिविटी is equals to the resistance of the conductor when length of the conductor is one unit and the area of the conductor is also 1 unit। ठीक है। तो ये आपकी रेजिस्टिविटी की बात हो गई। तो इन सब चीज़ों पे अब आपके जो है सवाल जो है पूछे जाएंगे और उन सवालों के लिए हम अलग से एक वीडियो तैयार करेंगे।